हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। इसके अलावा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो क्या है। इट इज डिफाइंड as a property of a system depends upon quantity, size and value of a matter present in the system। सिस्टम में रहने वाले मैटर की क्वांटिटी पे, मैटर की साइज पे और मैटर का वैल्यू पे डिपेंड होने वाले हर प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और इसके लिए एग्जाम्पल्स है वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, लेंथ, मास। ये सारे प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो क्या है। देखिए, it is the property which does not depends upon quantity, size and value of a matter present in the system। जिस प्रॉपर्टी मैटर की क्वांटिटी पे, मैटर की साइज पे, मैटर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, दैट प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहां पर रहने वाले एग्जाम्पल है टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन। ये सब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। सो यहां पे ये कॉन्सेप्ट को बेस करके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखेंगे। यहां पे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी में दिया है एंट्रोपी, ऑप्शन सी में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन डी में दिया है टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिस्ट में एंट्रोपी है। एंट्रोपी बोले तो इट इज अ पैरामीटर विच यूज टू डिटरमाइन द रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम को डिटरमाइन करने वाले प्रॉपर्टी एंट्रोपी है। ये मैटर पे डिपेंड होने वाले प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहां पर कौन कौन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है वो मैं क्लियरली समझा दिया। बट अपना क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर देखिए इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मैटर पे डिपेंड होने वाले प्रॉपर्टी है। इसके कारण इंटरनल एनर्जी को अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे मगर कभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें अपने को टू प्रकार की एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। हीट एनर्जी, जनरली हीट एनर्जी बोले तो इट इज अ एनर्जी which is transferred between the system and surrounding due to temperature difference is nothing but the heat। अब वर्क बोले तो
द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अपन यूज करते हैं। देखो वर्क में यहाँ पे क्या दिया है, दिस मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल इफ द सिस्टम इन्वॉल्व्स gaseous substances and there is a difference of pressure between system and surrounding. Such a work is referred as pressure volume work। आपको ये बताना चाह रहा हूं, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफर हुआ तो सच एनर्जी को मानते हैं हीट। द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नथिंग बट द हीट। वर्क बोले तो क्या बोला, इट इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ओके ना। सो यहां पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंड्रिकल वेजल है, सिलेंड्रिकल वेजल में n मोल ऑफ गैस लेंगे, n मोल ऑफ गैस लेंगे, n मोल ऑफ गैस रहने वाले सिलेंड्रिकल वेजल में एक वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन को रखेंगे। अगर गैस का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर अगर सेम है तो पिस्टन कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। अगर मान लो गैस की प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर मतलब दैट इज द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग कम है, सो दैट पिस्टन कौन सी डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब वॉल्यूम यहाँ पे V1 से V2 तक एक्सपांशन करता है। इसका मतलब इट इज द एक्सपांशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर ये गैस प्रेशर से ज़्यादा है तो पिस्टन कौन से डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ ए गैस ड्यू टू अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ सिस्टम। मतलब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इट इज द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट द प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वर्क डन को मेजर करने के लिए लीटर एटमॉस्फेयर, जूल्स, कैलोरी, एक्स यूज करते हैं। यहाँ पे कन्वर्शन देखिए, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.328, एक्चुअली 32 भी ले सकते, 101.32 जूल्स। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 24.206 कैलोरीज and 1 joule is equal to 4.18 sorry यहाँ पे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स है। ओके ना, ये कन्वर्शन याद रखना है। बट अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, according to IUPAC convention, the work is done by system on surrounding। यहां पे नेगेटिव साइन लेते हैं, मतलब सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कब होता है, एक्सपांशन की कंडीशन में होता है, जब वर्क डन क्या लेता है, नेगेटिव। बट यहां पे फिजिक्स के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ओके ना, फिजिक्स में यहां पर साइन ऑपोजिट साइन लेते हैं, अपना केमिस्ट्री में जो साइन लेता ना इसके ऑपोजिट साइन लेते हैं वर्क डन के लिए। इसलिए कंपैरिजन मत करो, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री के प्लेस में पढ़ो, फिजिक्स को फिजिक्स के प्लेस में पढ़ो। तो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। इन केस ऑफ कंप्रेशन तो W इज इक्वल टू क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे। ओके ना।
नेक्स्ट वन यहां पे डिस्कस करेंगे, वर्क डन इन isothermal, work done in isothermal irreversible process का डेरिवेशन के साथ अपन डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन जानते हैं, इट इज द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में इरिवर्सिबल प्रोसेस में होने वाले वर्क डन को कहते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए बच्चों, यहां पर एक सिलेंड्रिकल वेसल है। सिलेंड्रिकल वेसल में n मोल ऑफ आइडियल गैस को लिए है, ओके ना। एक सिलेंड्रिकल वेसल में n मोल ऑफ आइडियल गैस लिए थे, और इस सिलेंड्रिकल वेसल की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है A, ओके ना। और ये n मोल ऑफ गैस को लेने के बाद इसको क्लोज करने के लिए मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन को यूज किए थे। किसको यूज किए? मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन को यूज किए थे, ओके ना। और यहां पे देखो, अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर क्या है P, और गैस की प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर दैट इज P एक्सटर्नल दोनों सेम अगर रहा तो यहां पर पिस्टन कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये पिस्टन है, तो नीचे से काम करने वाले प्रेशर और ऊपर से काम करने वाला प्रेशर अगर सेम रहा तो पिस्टन कोई भी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। अगर मान लो तो यहां पे सिलेंड्रिकल वेसल में रहने वाले गैस इनिशियली अपन मानते हैं P और इसका वॉल्यूम मानते हैं V1। तो यहां पर अगर मान लीजिए और ये वेसल में रहने वाले गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, देन क्या होता है, यहां पे गैस ने अपना वॉल्यूम को V1 से V2 तक इंक्रीज करता है। जब पिस्टन कितना दूर मूव कर रहा है, डिस्टेंस D दूर मूव कर रहा है, मतलब इसमें गैस एक्सपांशन करने के वजह से यहां पर कुछ वर्क डन हुआ था। ये वर्क डन को फाइंड करने के लिए अपन कौन सी फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मैं और एक बार मैं इसके बारे में समझा देता हूं। सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस को एक आइडियल सिलेंडर में फिल करके इसको मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्लोज करेंगे। तो इनिशियल स्टेज में गैस का प्रेशर P है, ओके ना, और इसका वॉल्यूम V1 है। सपोज गैस का प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब गैस की जो वॉल्यूम है V1 से लेकर V2 तक एक्सपांशन करेंगे, मतलब D डिस्टेंस यहां पर पिस्टन मूव करता है, तो इसका मतलब यहां पे गैस एक्सपांशन करा है। तो एक्सपांशन करने के बाद यहां पर देखिए, एज द गैस expands, it pushes the piston upward through a distance D against the external force, pushing the surrounding. The work done by the gas is W is equal to opposing force into distance. Opposing force into distance है। यहां पे देखो, W is equal to माइनस F इंटू D। जब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में D डिस्टेंस मूव कर रहा है, किसके अगेंस्ट में? सराउंडिंग के अगेंस्ट में। इसलिए यहां पे वर्क डन क्या होता है? अपोजिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। इसलिए यहां पे W इज इक्वल टू माइनस F इंटू D लिखा था।
यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन indicates the lowering of energy of the system during expansion. If A is the area of cross section of the cylinder, बट यहां पे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया रहता है। यहां पे W इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस P इंटू A इंटू डी। यहां पे A बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, D बोले तो डिस्टेंस, बट एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू change in volume, that is delta V. So W is equal to minus P into delta V होता है। This is the work done in isothermal irreversible process. Okay ना? यहां पे देखो, ये पूरा डेफिनेशन लिखना है पहले। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो क्या है, और एक डायग्राम बनाने का, और ये पूरा इंफॉर्मेशन आप लोग कंपलसरी एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। यहां पे ये एक्सपांशन के केस में हो गया, और इसको कंप्रेशन के कंडीशन में लिया तो क्या होगा? W इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, तो यहां पे एक्सपांशन में W इज इक्वल टू नेगेटिव है। अगर इसको अपन कंप्रेशन के कंडीशन में लिया तो क्या होगा? पॉजिटिव, P इंटू डेल्टा वी होता है। ओके ना? अभी यहां पे देखो, नोट, work done in isothermal irreversible process. First one, in case of expansion, W is equal to minus P into delta V. In case of compression, W is equal to क्या लेना है? P into delta V। और इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना चाहिए मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। maximum work done in isothermal reversible process.
maximum work done in isothermal reversible process. Derive the expression, that is maximum work done is equal to minus 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1. So what is mean by maximum work done in isothermal reversible process? It is the work done takes place at constant temperature in reversible process. कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस में होने वाले वर्क डन को मैक्सिमम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। यहां पे देखिए, यहां पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर में n मोल ऑफ आइडियल गैस को रख के मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन के साथ इसको क्लोज करेंगे। ओके, और यहां पे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस V1 है, जब इसकी प्रेशर P रहा तो प्रेशर ऑफ द गैस P रहने के समय इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 है। अगर मान लीजिए n मोल ऑफ ए गैस का प्रेशर और ये एक्सटर्नल प्रेशर सेम रहा तो पिस्टन कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर में से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रेशर दैट इज डीपी को कम करेंगे। कम करने की वजह से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज करेंगे। तो यहां पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रेशर को कम करने से यहां पर वेरी स्मॉल एक्सपांशन होने की वजह से वेरी स्मॉल क्वांटिटी में वॉल्यूम चेंजेस होता है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस होता है, दैट इज dB। सो यहां पे dB इज ए इन्फिनाइटेसिमल क्वांटिटी है। ओके ना, यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर dP को कम करने से n मोल ऑफ ए आइडियल गैस V1 से लेकर V2 तक एक्सपांशन करता है, जब पिस्टन भी क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तब इसमें वॉल्यूम कितना चेंजेस हो रहा है, वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज dB। ओके ना, बट इन केस ऑफ एक्सपांशन वर्क डन क्या रहता, जनरली W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा भी रहता है। बट यहां पे इन केस ऑफ वर्क डन ऑब्टेन इन एन इन्फिनाइटेसिमल स्टेप विल बी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रेशर को कम करने से, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम चेंज होने से स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन होता है। इसलिए यहां पर dW इज इक्वल टू माइनस P इंटू माइनस P की जगह क्या लिखना है, P माइनस dP, और डेल्टा V की जगह क्या लिखना है, dV। dW इज इक्वल टू माइनस P माइनस dP इंटू dV हो गए, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर को देखिए P माइनस dP हो गया, इसलिए सो डेल्टा V की जगह dV लेंगे। यहां पे क्या होता है, dW इज इक्वल टू माइनस dV को इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस ऑफ P इंटू dV, माइनस इंटू माइनस प्लस dP और dV आएगा। सिंस dP comma dV is negligibly small relative to PdV। यहां पे देखो dP का वैल्यू भी स्मॉलर है, यहां पे देख वैल्यू ऑफ dP and dV are very small and hence product of dP and dV are negligible, प्रोडक्ट ऑफ dP एंड dV नेग्लिजिबल है। एंड dP dV वैल्यू PdV से कंपेयर किया तो बहुत ही छोटा वैल्यू भी है, इसलिए इसको अपन dP dV को प्रोडक्ट और dP dV को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। नेग्लिजिबल करने के बाद dW इज इक्वल टू माइनस P इंटू dV रिलेशन मिलता है। बट यहां पे एक सिंगल स्टेप में होने वाली वर्क डन है, तो ऐसे स्टेप्स n नंबर ऑफ प्रोसीड होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसीलिए रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन टू द लिमिट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dW टू द लिमिट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, 1 बोले तो इनिशियल स्टेट है, 2 बोले तो फाइनल स्टेट है, और माइनस ऑफ P इंटू dV, या वॉल्यूम का लिमिट्स क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वैल्यू V2 है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx टू द लिमिट्स इनिशियल टू फाइनल, इसको अपन क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, ओके ना। इसीलिए यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ dW टू द लिमिट्स इनिशियल टू फाइनल, वहां पर क्या लेंगे, W मैक्स लेंगे, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टू द लिमिट्स V1 टू V2 P dV अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT and P is equal to nRT by V। इसको W max is equal to फॉर्मूला में पुट करेंगे, W max is equal to माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टू द लिमिट्स V1 टू V2, P के जगह क्या लिखेंगे, nRT अपॉन द V इंटू dV। यहां पे बट n कामा R कामा T, n कामा R and T are constants। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, W मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ nRT इंटीग्रेशन टू द लिमिट्स V1 टू V2 dV अपॉन V होता है।
देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 dx बाई एक्स को लिखते हैं ln x टू द लिमिट्स x1 टू x2, और इसके जगह ln x2 टू द लिमिट्स x1 टू x2 को क्या लिखते हैं ln x2 माइनस ln x1। इसके बाद क्या लिखते हैं ln x2 बाय x1। ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 है, इसलिए क्या लिखेंगे यहां पे 2.303 log बेस 10 x2 अपॉन x1 लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट इसके लिए अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एनआरटी ln v टू द लिमिट्स v1 टू v2। अब यहां पे क्या होता, W max इज इक्वल टू माइनस एनआरटी ln v तो लिमिट्स v1 टू v2 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको ln v2 माइनस ln v1। W max इज इक्वल टू माइनस एनआरटी ln v2 बाय v1, बट यहां पे ln इज इक्वल टू 2.303 log बेस नहीं, ये रखेंगे W max इज इक्वल टू माइनस एनआरटी 2.303 log बेस v2 बाय v1। W max is equal to minus 2.303 NRT log बेस v2 by v1 होता है। ओके ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का रिलेशन रहता, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 है। यहां पे V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकते हैं P1 बाई P2, सो दैट W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log बेस 10 P1 बाय P2 भी ले सकते हैं। ये पूरा डेरिवेशन है, ये अच्छा प्रैक्टिस कर लो, ओके ना, डेरिवेशन के साथ। रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।